यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों और कनाडा की ओर से प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस ने भारत को क्रूड ऑयल और दूसरी कमोडिटीज सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकता है, जबकि हाल के हफ्तों में अमेरिका ने भारत पर रूस से जहां तक संभव हो दूरी बनाने के लिए कहा है। यूं भी अमेरिका को इस बात का एहसास है कि हथियारों की सप्लाई से लेकर लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भारत रूस पर किस हद तक आश्रित है। पश्चिमी देश यह भी समझते हैं कि चीन की खास तौर पर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामकता को देखते हुए भारत रक्षा तैयारियों में किस तरह की ढील नहीं दे सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन रूस की इसमें हिस्सेदारी सिर्फ 2-3% है। इस साल कच्चे तेल के दाम में 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में भारत रूस से अधिक कच्चा तेल खरीदने की सोच रहा है। अगर ऐसा हो पाया तो भारत को कच्चे तेल पर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। इससे उसे महंगाई दर को नियंत्रित करने के साथ ही राजकोषीय घाटों को भी काबू करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि रूस भारत को क्रूड और दूसरी कमोडिटीज बहुत कम कीमत पर ऑफर कर रहा है और भारत भी इसे मंजूर करने के लिए खुशी खुशी तैयार है। भारत रूस से इस व्यापार के तहत माल ढुलाई, इंश्योरेंस से लेकर क्रूड ऑयल की खरीदारी करेगा, जिसे भारत में आसानी से रिफाइन किया जा सके। अगर यह मुमकिन हो पाया तो भारत जरूर रूस का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहेगा। वैसे रूस ने भारत को कितना कच्चा तेल और उस पर किस हद तक डिस्काउंट ऑफर किया है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। भारत की दिलचस्पी रूस और बेलारूस से सस्ते फर्टिलाइजर खरीदने में भी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को देखते हुए इस तरह के व्यापार के लिए भारत को रुपए में भुगतान करना पड़ेगा। पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि भारत इस पर लगातार गौर कर रहा है। ईरान पर न्यूक्लियर मामले को लेकर जब इसी तरह की पाबंदी लगी थी, तब भारत ने उसके साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार जारी रखा था। कुछ उसी तरह की व्यवस्था वह रूस के साथ भी करना चाहता है। वैसे ईरान के साथ व्यापार को लेकर भी अमेरिका ने भारत पर काफी दबाव बनाया था। तब भारत को उससे तेल गैस के व्यापार में कटौती करनी पड़ी थी। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका आज के हालात को देखते हुए भारत को रूस से तेल, दूसरी कमोडिटीज खरीदने की इजाजत दे पाएगा? वह भी तब जबकि उसने खुद ही रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका के कुल तेल और गैस की 8% जरूरत रूस से ही पूरी हो रही थी, जिस पर जो बाइडेन ने हाल ही में प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने ब्रिटेन और यूरोपीय सहयोगियों से भी रूस से तेल और गैस न खरीदने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने इस साल के अंत तक रूस से तेल और गैस की खरीद में कटौती के संकेत जरूर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भारत को इसकी इजाजत देंगे, जबकि वे पहले से ही उस पर रूस के प्रति हमदर्दी का आरोप लगा रहे हैं। असल में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ जितने प्रस्ताव लाए गए हैं, भारत उन पर मतदान में शामिल नहीं हुआ है। इसे लेकर भारत को रूस प्रस्त बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने यूक्रेन पर हमले को लेकर नाराजगी जताई है। भारत ने कहा है कि किसी संप्रभु देश पर हमला करना ठीक नहीं है और इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। अच्छा होगा अगर भारत की मजबूरियों को समझते हुए अमेरिका और अन्य सहयोगी देश उसे रूस से तेल, दूसरी कमोडिटीज और हथियारों की खरीदारी जारी रखने दे। चीन के खिलाफ अमेरिका की मोर्चेबंदी में भारत अहम सहयोगी है, इसलिए अमेरिका को भी अपने सहयोगी के हितों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।